हम लोग कल बात कर रहे थे आपके कैनाल सिस्टम के बारे में, ठीक है, जिसमें ये बताया गया था कैनाल सिस्टम जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? बस उन्हीं को थोड़ा सा याद रखना। हाँ भाई, तो जो कैनाल सिस्टम होते हैं वो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट था एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम। वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ भाई, तो कल सेकेंड ईयर ये बताया गया था कि एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम जो होता है वो बहुत इजी टाइप का कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें आप लोग जानते हैं कि पॉरीफेरा का एक मेंबर होता है ना, साइकन हुआ या कोई भी आप अदर लीजिए, तो पॉरीफेरा के मेंबर्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन पोर्स को हम क्या नाम देते हैं, ऑस्टिया के नाम से जानते थे। ऑस्टिया और ऑस्टियम हम लोग कल ही डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करें क्लासेस में कैनाल सिस्टम के बारे में, तो हमेशा जो वाटर है वो कहाँ एंट्री करेगा, सबसे पहले ऑस्टिया में, ठीक है, ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील में। इसमें कहने की बात यह है, पॉरीफेरा में जो आपकी एक सील प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील। क्यों कहते हैं स्पॉन्जोसील? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉरीफेरा के मेंबर्स क्या होते हैं, स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं हम। स्पॉन्जेस में जो सील प्रेजेंट होती है, सील मीन अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसको गुहा, कैविटी, एग्जैक्टली कैविटी, ठीक है। तो स्पॉन्जेस में जो कैविटी प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम उसे क्या नाम देते हैं, स्पॉन्जोसील के नाम से इसे हम जानेंगे, ठीक है। तो वाटर पहले कहाँ जाएगा, ऑस्टिया में, ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील में यहाँ ये जो आपका एंट्री वाला जो पोर्शन होता है इसे हम एक नाम देते हैं ऑस्कुलम। क्या बोला जाता है, ऑस्कुलम। तो वाटर जो है वो स्पॉन्जोसील में ऑस्कुलम में जाएगा, ऑस्कुलम के बाद बाहर एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। यही चीज यहाँ आपको एक लीनियर डायग्राम में भी शो की गई है।
सबसे पहले वाटर जो है कहाँ से एंट्री करेगा, ऑस्टिया में, ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से डायरेक्ट बाहर एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी टाइप का कैनाल सिस्टम होता है एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम। ठीक है, होप सो ये तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम।
सॉरी, हाँ भाई सेकेंड ईयर। अब जरा समझिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं अब आपके साइक्लिनॉइड कैनाल सिस्टम के बारे में। तो साइक्लिनॉइड कैनाल सिस्टम में सबसे पहले वाटर जो है वो एंट्री करता है आपके ऑस्टिया में। कहाँ एंट्री करेगा? हम लोग जानते हैं ऑस्टिया में एंट्री करेगा। ऑस्टिया के बाद जाता है ये इनकरेंट कैनाल में। देखिएगा यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर जो है ये होते हैं इसमें ऑस्टिया, ठीक है। ऑस्टिया खुलता है आपका इनकरेंट कैनाल में। कहाँ खुलेगा ये? यहाँ पे जो एंट्री करते हैं ना जस्ट इस पोजीशन को हम बोलते हैं इनकरेंट कैनाल में, ठीक है। इनकरेंट कैनाल अंदर की तरफ आप जब जाएंगे तो उसे हम बोलते हैं रेडियल कैनाल, ठीक है। तो इनकरेंट कैनाल से वाटर कहाँ जाएगा? रेडियल कैनाल में, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ आ जाइए आप, मैंने अभी इनकरेंट कैनाल के बाद रेडियल कैनाल नहीं लिखकर प्रोसोपाइल लिखा हुआ है, ठीक है। अंतर समझिएगा क्यों किया है। एक्चुअली वाटर जो है वो वाटर कहाँ जाएगा? पहले ऑस्टिया, ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट से जाता है रेडियल कैनाल में। लेकिन रेडियल कैनाल और इनकरेंट कैनाल इन दोनों के बीच में बहुत, ये दोनों ही जो स्ट्रक्चर है बहुत पास पास मौजूद होते हैं। देखिए ये है आपका इनकरेंट कैनाल और इसके जस्ट अंदर की तरफ चले जाएंगे तो रेडियल कैनाल है ना। ये दोनों ही जगह बहुत पास पास होती है, ये बहुत पास पास इसके स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। तो इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो इन दोनों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल इन दोनों के बीच में एक कैनाल और प्रेजेंट होती है जो इस इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल के साथ जोड़ती है, ठीक है। और उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रोसोपाइल के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो वाटर जो है पहले ऑस्टिया, ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट में फिर ये रेडियल कैनाल में कैसे जाएगा? प्रोसोपाइल से होते हुए, ठीक है। प्रोसोपाइल से कहाँ जाएगा? रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से एपोपाइल, एपोपाइल से एक्सकरेंट कैनाल। अब रुकिए जरा, अब हम बात कर लें जरा एक्सकरेंट कैनाल के बारे में। तो ये जो क्लास होती है एक्सकरेंट कैनाल, ये एक्चुअली मौजूद होती है, आप ये स्पॉन्जोसील देखते हैं, इस स्पॉन्जोसील में पहुंचने से पहले एक कैनाल प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सकरेंट कैनाल। अभी थोड़ी देर के बाद जब हम यहाँ पर थर्ड टाइप का कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे लिकेनॉइड, वहां आपको और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एक्सकरेंट कैनाल हम वहां पर शो कर सकते हैं कि स्पॉन्जोसील के यहाँ ये जो आपके ऑस्टिया और ये इनकरेंट कैनाल होते हैं ना, तो यहाँ सबसे यहाँ मौजूद होती है आपकी एक्सकरेंट कैनाल। ये एक्सकरेंट कैनाल खुलती है आपकी स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से बाहर, ठीक है। एक बार फिर समझिएगा क्लास, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके साइक्लिनॉइड कैनाल सिस्टम के बारे में। तो साइक्लिनॉइड कैनाल सिस्टम में सबसे पहले वाटर जो है वो कहाँ जाता है? ऑस्टिया में। कहाँ जाएगा? ऑस्टिया में। ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट से रेडियल कैनाल में जाएगा। लेकिन इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल को आपस में एक कैनाल और जोड़ती है, एक स्ट्रक्चर और जोड़ता है, उसे हम प्रोसोपाइल बोलते हैं, ठीक है। तो वाटर जो है प्रोसोपाइल से होता हुआ रेडियल कैनाल में जाएगा, रेडियल कैनाल से एपोपाइल, एपोपाइल से एक्सकरेंट, एक्सकरेंट से स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगा वाटर, ठीक है। क्लियर? समझ में आ रहा है? सेकेंड ईयर ऑनलाइन समझ में आ रहा है बेटा? गुड। एपोपाइल जो होती है बेटा, ये से रेडियल कैनाल होती है ना, अभी थोड़ी देर में स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, इसमें हम लोग शो नहीं कर सकते हैं ज्यादा। आप लोगों की बुक में है ना, बहुत अच्छे से शो हुआ होगा, देखो खोल कर देखो अपनी बुक, ठीक है। मिल गया? चलो, यहाँ कंप्लीट होता है आपका सेकेंड टाइप का कैनाल सिस्टम। अब हम बात करेंगे आपके थर्ड टाइप के कैनाल सिस्टम के बारे में। क्या नाम है उसका? ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम। चलिए,
ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम। हाँ भाई, सेकेंड ईयर, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम के बारे में। तो ये जो ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम होता है, इसमें सबसे पहले वाटर कहाँ जाएगा? ऑस्टिया में, ऑस्टिया से इनकरेंट में, इनकरेंट से प्रोसोपाइल में। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था पहले ही, ठीक है ना। प्रोसोपाइल तक तो हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अपने साइक्लोइड में। अब इसके बाद प्रोसोपाइल के बाद वाटर कहाँ जाता है आपका? फ्लैजिलेटेड चैम्बर में। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ फ्लैजिलेटेड चैम्बर या फिर यूरोपाइलस चैम्बर, ठीक है ना। तो ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाएगा, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एपोपाइल में, एपोपाइल के बाद एक्सकरेंट कैनाल में जाता है। ये कहाँ जाएगा? एक्सकरेंट कैनाल में जाएगा। एक्सकरेंट कैनाल से स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से बाहर। वही चीज यहाँ देखने को मिलेगी अब, ठीक है। लीनियर डायग्राम में देख सकते हैं आप, पहले वाटर कहाँ जाता है? ऑस्टिया, ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट से प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर। फ्लैजिलेटेड चैम्बर याद आ रहे हैं ना? फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एपोपाइल, एपोपाइल से एक्सकरेंट कैनाल, एक्सकरेंट कैनाल से ऑस्कुलम लिखा हुआ है, लेकिन आप स्पॉन्जोसील में जाएगा पहले, ठीक है। स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से बाहर, ठीक।
समझ में आया? फाइनली सेकेंड ईयर, सॉरी, क्लियर? चलिए, यस, गुड। सॉरी, यूपाइरस चैम्बर और फ्लैजिलेटेड चैम्बर एक ही है, ठीक है? नहीं नहीं, ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं अब हम। यहां कंप्लीट होते हैं आपके कैनाल सिस्टम। अब स्टार्ट होगा आपका नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब हम, विच नेम इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन बीज। वो भी बताए जाएंगे, सब बताए जाएंगे, ठीक है? तो अभी हम बात कर लेते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन बीज के बारे में। आप लोग जानते हैं क्लास कि बीज, बीज मतलब हनी बी, ठीक है? हनी बी में क्या प्रेजेंट होती है? एक तो ये सोशल एनिमल माना गया है, ठीक है? कॉलोनी बनाकर रहने वाला ये एनिमल है ना? कॉलोनी में रहता है ये हमेशा। इसमें हनी बी क्या चीज शो करता है? पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। अब बात हो जब पॉलीमॉर्फिज्म की, इट मींस कि ये क्या चीज शो किया करता है? हमेशा इसके 3 स्ट्रेन्स मिलते हैं। हाँ, हनी बी में हमेशा 3 स्ट्रेन्स मिला करते हैं। फर्स्ट इज क्वीन, ड्रोन एंड थर्ड इज वर्कर, ठीक है? यहाँ पर 3 स्ट्रेन्स मिला करते हैं, इसी वजह से हमने क्या कहा कि हनी बी में पॉलीमॉर्फिज्म शो होती है, ठीक है ना? पॉलीमॉर्फिज्म मतलब इनकी बॉडी में बहुत डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स मिला करते हैं। जैसे अगर हम बात करें क्वीन की, तो इन तीनों स्ट्रेन्स में से सबसे बड़ा स्ट्रेन जो है, सबसे बड़ा जो साइज की स्ट्रेन जो मिलती है वो होती है क्वीन, सबसे बड़ी होती है क्वीन, ठीक है? वहीं सबसे छोटे होते हैं वर्कर, ठीक है? आप लोग जानते हैं वर्कर क्या होती हैं? वर्कर स्टेराइल फीमेल्स, स्टेराइल फीमेल्स हुआ करती हैं क्लास, ठीक है? तो चलिए पहले तो सेकेंड ईयर आप लोग प्लीज रिजाइन कीजिए।